नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ में ऋतिका पांडे। हमारी खास चर्चा में जी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि हमारी ये हमारे मंशा रहती है कि हम जो भी चर्चा लेकर आए, हमारे जो भी गेस्ट रहे, एक सूचनात्मक जानकारी जो आप तक पहुंचे। और आज भी हमारी यही कोशिश है जी। आज हमारे साथ पंजाब से बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। पर हम पहले कहेंगे कि पंजाब जहां कभी अमन की मिसाल दी जाती थी, आज वहीं फिर एक सन्नाटा गूंज रहा है गलियों की आवाज पे। जी हां, 4 नवंबर 2022 की अगर हम बात करें तो अमृतसर के बीचों बीच पुलिस की मौजूदगी में सरेआम एक हत्या होती है। शिवसेना टकसाली के नेता सुधीर कुमार सूरी को सड़क के किनारे धरने के दौरान गोली मार दी जाती है, वो भी सरेआम। और वो भी तब, जी हां, जब उनके चारों ओर पुलिस की सुरक्षा मौजूद थी। अब सवाल इतना है कि ये हत्या है या नहीं है, और हत्या क्यों की गई। सवाल यह है कि हत्यारा संदीप सनी जेल के अंदर जाकर भी पुलिस अधिकारी की हत्या कैसे कर देता है, और उसका भाई मनदीप सिंह अब राजनीति में उतर आया है। क्या ये कानून मजाक बन गया है? आखिर पंजाब में शिवसेना नेताओं की टारगेट किलिंग क्यों बढ़ रही है? और इस पूरे मामले में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनसे हम वार्तालाप करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे आज के खास मेहमान से हमारे दर्शकों को मिलाएं और आज हम उनसे इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ सुनील कुमार बंटी जी हैं, जो कि शिवसेना लाइन के अध्यक्ष हैं। नमस्कार। सबसे पहले बंटी जी, आपका बहुत बहुत करना चाहेंगे आपको। जय श्री राम जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद। और हम आज से जानना चाहेंगे जो पूरा जो मामला है ये कहीं ना कहीं झकझोर दिया है पंजाब को, बिल्कुल। क्योंकि सरेआम बड़ा सवाल इस पूरे मामले को लेकर ये उठ रहा है कि खुलेआम हत्या करी जाती है। तो क्या ये धार्मिक नफरत की साजिश इसको माने, या फिर राजनीति और अपराध का ये गठजोड़ है जिससे न्याय को तमाशा बना दिया? सबसे पहले शुरुआत तो मैं आपसे यही करना चाहूंगी, इस पे अपने विचार रखें। पंजाब में हिंदू तत्व की आवाज को बुलंद करना, हिंदू तत्व की आवाज को उठाना, उसका मतलब है कि शरेआम उस नेता को गोलियां मार के हत्या कर देना। हम पंजाब में अपनी धर्म की कोई रैली नहीं निकाल सकते, कोई हिंदू तत्व का कार्य नहीं कर सकते। अगर हमें कोई धरना लगाना या पुतला भी फूकना है किसी देश विरोधी का, तो पंजाब में हिंदू नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया जाता है, या फिर उनको डराया जाता है कि तुम्हारे पर पर्चा दर्ज किया जाएगा। पंजाब में हिंदुओं के हालात ऐसे हो गए हैं कि जो हिंदू अपने धर्म के लिए आवाज उठाता है उसकी शरेआम टारगेट किलिंग करी जाती है, शरेआम गोलियां मार दी जाती है। हम बात करेंगे हमारे सुधीर सूरी जो अमृतसर से थे 2022 में, जिनकी पुलिस मौजूदगी में खालिस्तानी आतंकवादी संदीप सिंह सनी ने शरेआम गोलियां मार के हत्या कर दी, और पुलिस वहां मूर्ख दर्शक बनी रही, और ना ही पुलिस की ओर से उनके ऊपर कोई अटैक किया गया। अगर सुरक्षा दी गई है तो फिर उनको अधिकार भी देने चाहिए कि जो सुरक्षाकर्मी है वो उसका अटैक कर सके। अगर कोई व्यक्ति जिसको सुरक्षाकर्मी मिले उसके ऊपर अटैक करता है। बिल्कुल। आप जी जारी रखिए, क्या कह रहे थे पंडित जी, आप जारी रखिए। इसी विषय में सुधीर सूरी की जिसने हत्या की, उसके बाद आज उसने जेल में बीते दिनों सूबा सिंह जो रिटायर्ड ऑफिसर थे, और उसकी भी जेल में हत्या कर। देखो, जेल में लोग अपने आप को महसूस और सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन ये खालिस्तानी सोच के लोग जेलों में भी जाकर हत्या कर रहे हैं। और आज उसका भाई मनदीप सिंह जो तरन तारण में इलेक्शन लड़ रहा है, क्या कातिलों के भाई को जिताना चाहिए जो शरेआम बाहर तो हत्या कर ही रहे हैं और जेलों में बैठ के भी हत्या कर रहे हैं? इन लोगों ने, देखो, जो सरकार है पिछले बीते दिनों जो अमृतपाल जीता था खडूर साहब से, आज उसको 3 से 4 साल हो गए जीते को, 3 साल हो गए। देखो, क्या जेल में बैठ के खडूर साहब का विकास हुआ है? जिनकी सोच खालिस्तानी है, देश विरोधी है, वो कभी पंजाब का विकास नहीं कर सकते। वो पंजाब में सिर्फ टारगेट किलिंग करेंगे हिंदुओं की, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि पंजाब में हिंदू रहे। ठीक है, आपसे बीच में मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया ये पूरा मामला किस तरीके से हुआ, क्या रहा। अब बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठ जाता है सुनील जी कि जब पुलिस मौके पर मौजूद थी, घेरा था पुलिस का, धरना चल रहा था, प्रदर्शन, जो भी चीजें थी उस समय पर पुलिस मौजूद थी। पॉइंट यहाँ पर यह है, फिर सुधीर सूरी की हत्या आखिरकार कैसे हो जाती है? प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। क्या पंजाब पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी माने इसको, या कोई अंदरूनी मिली भगत भी कही जा सकती है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों के मन में कई सारे सवाल है। शिव सैनिकों को जो सुरक्षा दी जाती है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की जाती है।
सिर्फ उनकी जो सुरक्षा कर्मी है, आंदोलन था। ना ही कोई जिसको थ्रेट है। देखो, आप देख सकते हो हिंदुओं के अलावा अदर अदर धर्म के लोगों के साथ वायु सेना की सुरक्षा चलती है और उनकी सुरक्षा भी बिल्कुल टाइट होती है। लेकिन जो पंजाब में शिव सैनिकों को सुरक्षा दी गई है, वो सुरक्षा ना मात्र है। और वो सुरक्षा कर्मी अगर कोई आसपास भी आता है, कोई उनकी चेकिंग नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। जिसका कारण ये होता है, जिसका हरजाना हमें सुधीर कुमार सूरी, जिनके साथ कम से कम 12 से 13 मुलाजिम थे, और जहां उनकी हत्या हुई है वहां 2 से 3 डीएसपी और 2 एसएचओ और भारी पुलिस बल मौजूद था, और इतने बल में शरेआम गोलियां मार के हत्या कर देनी। क्योंकि सुधीर सूर्य के पंजाब के बहुत बड़े शिवसेना नेता थे, और उनकी सुरक्षा में चूक होकर उनकी हत्या होना, ये बहुत बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं। और अब भी प्रशासन यही कर रहा है, किसी भी हिंदू नेता के, शिवसेना नेताओं की सुरक्षा से के साथ अब तक खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि लगातार शिव सैनिकों को धमकियां आ रही है। कईयों को कहा जाता है तुम्हारे घर को उड़ा देंगे बम से, और कईयों को कहा जाता है कि गोलियां मार देंगे। लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा, हम तो रुकने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी बीच में आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या इस हत्या का जो ओवरऑल मामला जो चल रहा है, इसको क्या ये माने क्या कि हत्या के पीछे कोई धार्मिक नफरत थी या राजनीतिक साजिश माने? क्या ये कोई टारगेट किलिंग, अगर इस बात को हम कह सकते हैं, कट्टरपंथी सोच से प्रेरित थी, या कोई निजी विवाद भी मान सकते हैं इसको हम? कट्टरपंथियों की जो हिंदू रीजन है वो प्रमोट ना हो, हिंदू एकजुट ना हो सके, और जो हिंदू तत्व के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, उनकी आवाज बंद कर दी जाए। इन लोगों का, कट्टरपंथी को ये सोचे कि पंजाब में हिंदू उठ ना सके, और जो उठते हैं उनको गोलियां मार के टारगेट किलिंग की जाए, ताकि बाकियों के मनों में डर रहे, कोई ऐसे हिंदू अपनी आवाज बुलंद ना कर सके। आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं आपने शुरुआत में ये चीज बोली थी, और हमने जब इस चर्चा को शुरू किया था, बड़ा सवाल अब ये है कि आरोपी जो है संदीप सनी का जो भाई है, वो राजनीति में उतर आया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजनीति में उतरना यानी कि आप सामने वाले का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। तो क्या ये न्यायिक व्यवस्था पर सवाल नहीं उठता है? क्या अपराध और राजनीति का ये मेल पंजाब के लिए आपको नहीं लगता है कि समाज के लिए खतरा बन जाता है, बन जाएगा? ये तो वो हालात हो गए हैं। आप किसी को गोली मारो और चर्चित हो, कट्टरपंथी लोग उनको चर्चित करें, और आप उनको इलेक्शन में उतार दो। ऐसे तो हर व्यक्ति किसी ना किसी बड़े लीडर का कत्ल करेगा और उसको इलेक्शन में उतार देंगे, और जो एक साइड की वोट है, जो कट्टरपंथी सोच वाले हैं, उसको उजागर करेंगे, उसको उठाएंगे कि ये इसको जिताएं। बिल्कुल गलत बात है। जेलों में बैठ के सरकार नहीं चलती, जेल में बैठ के विकास नहीं होगा। और इन कट्टरपंथी सोच के लोगों को तो वैसे नहीं वोट डालनी चाहिए, जो पंजाब में हिंदुओं को शरेआम गोलियां मार के कत्ल कर रहे हैं। क्या आज सुधीर कुमार सूरी के लोगों ने कत्ल किया, संदीप सनी ने कत्ल किया, क्या गारंटी है कि ये सत्ता में बैठ के जो हमारे शिव सैनिक बोल रहे हैं, हिंदू तत्व की आवाज बुलंद कर रहे हैं, ये उनको प्रमोट नहीं करेंगे, उनको शेल्टर नहीं करेंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? ये बिल्कुल उनको सपोर्ट करेंगे जब किसी हिंदू नेता की हत्या होगी, अगर ये जीत जाते हैं तो। जीत जाते हैं वही, क्योंकि एक ये भी सवाल है ना, क्योंकि अगर देखा जाए, इसका अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जैसे हम बात करें, पंजाब में लगातार जो हिंदू नेता हैं, जो उनके टारगेट किलिंग की जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है ये दर्शकों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि राज्य में दोबारा वही हम 1980-90 वाला दौर लौट रहा है, जब आतंकवाद और कट्टरवाद चरम पर था? देखो, ये जो इस वक्त जो माहौल है, कुछ कट्टरपंथी सोच के मालिक हैं, जो हमेशा से उनकी एक सोच रही है कि पंजाब में हिंदुओं का कत्लेआम किया जाए। जो हिंदू सनातन धर्म की आवाज उठाते हैं, जो सनातन की बात बोलते हैं, जो श्री राम का नारा लगाते हैं, जो हिंदू एकजुट करने की बात करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग की जाए, उनकी आवाज को बंद किया जाए, ताकि वो हिंदुइज्म को प्रमोट ना कर सके, पंजाब में हिंदुओं को एकजुट ना करे। इसका रीजन यही है, तभी करके पंजाब में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है। और जिन लोगों की हत्या हो जाती है, या जिनको लगातार धमकी आ रही है, इसी वजह से वो देखते हैं कि ये लोग डर के हिंदुइज्म जो प्रमोट करे उसको ना प्रमोट करे। बस यही वजह, तभी करके ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं। इस सब को रोकने के लिए आपको लगता है, आपके सुझाव क्या हैं? आपको क्या लगता है सबको रोका कैसे जा सकता है? देखो, सबसे पहले तो जो खालिस्तान मूवमेंट है, जो खालिस्तान की मूवमेंट को उठाते हैं, और सेंट्रल सरकार ने तो खालिस्तान के कई जो संगठन है उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया हुआ है।
और जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनके ऊपर पर्चा दर्ज जरूर सरकार को करना चाहिए। और जो ऐसे लोग कट्टरपंथी सोच रख रहे हैं, जो पंजाब की अमन शांति को भंग करना चाहते हैं, किसी हिंदू लीडर की टारगेट किलिंग करना चाहते हैं, किसी की भी टारगेट किलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए तुरंत उनको फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए खतरा है। और देखो, संदीप सनी भी देश के लिए खतरा है, जिन्होंने बाहर सुधीर कुमार सूरी की हत्या कर दी, जेल में जाकर सूबा सिंह की हत्या कर दी। ये देश के लिए खतरा है, पंजाब के लिए खतरा है, ये हमेशा पंजाब की अमन शांति जो भंग करेंगे। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं खुला क्लीन चिट मामला है। हैरत की बात है कि सब कुछ सामने होते हुए सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी आखिरी आज के सवाल में, आज की चर्चा में आपसे सुनील जी, कि क्या सरकार और खुफिया एजेंसियों ने इस केस से कोई सबक सीखा है या नहीं सीखा है, या अब भी वही सुरक्षा लापरवाही और राजनीतिक चुप्पी जारी है? पंजाब में हिंदू लीडरों की सुरक्षा से बिल्कुल लापरवाही, शरेआम धमकियां मारने की आ रही है, शरेआम टारगेट किलिंग की धमकी आ रही है, शरेआम नाम लेकर वीडियो भी अब भी डल रही है फेसबुक पे, जान से मार देंगे जो सूरीकाल वैसे के। लेकिन सरकार की ओर से सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं। सरकार बिल्कुल हिंदू लीडरों को, शिव सैनिकों को इग्नोर कर रही है, और इसका हर्जाना हमेशा भुगतने को मिला है। हमेशा शिव सैनिकों की हत्या हुई है, हिंदू लीडरों की हत्या हुई है, और ऐसा ही लगातार चलता रहेगा जब तक सरकार हिंदू लीडरों को, सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम नहीं करती। क्योंकि देखो, अपने धर्म की आवाज उठाना वो हमारा अधिकार है। बिल्कुल, हर नागरिक का अधिकार है। टारगेट करता है, हमें कोई धमकी देता है, तो वो सरकार का फर्ज बनता है हमें प्रोटेक्ट करना। लेकिन पंजाब सरकार हिंदुओं के साथ सुतेला व्यवहार कर रही है, हिंदुओं की सुरक्षा बिल्कुल नामात्र है। और अगर हिंदुओं ने कोई भी अपने धर्म के लिए काम करना है, अगर बात कर लूं कि किसी ने हमारे धर्म की बेअदबी भी की हो, जैसे आजकल डांस चल रहा है, डांस हो जाता है, क्लिप डालते हैं, धर्म के नाम पे मंदिरों की बेअदबी होती है, तो उसके लिए भी हमें पर्चा कराने के लिए सड़कों पर बैठ के पर्चा कराना पड़ता है। बिना सड़क पे बैठे हिंदुओं का पर्चा दर्ज नहीं होता। ये है हिंदुओं के हालात पंजाब में। 48% हिंदुओं की वोट होने के बावजूद भी हिंदू अपना हक लेने के लिए सड़कों पर बैठ रहे पंजाब में। बड़ी बात है, पंजाब की बात आप कर रहे हैं। और जैसे कि सुनील जी ने कहा कि अपना हक लेने के लिए सीधे तौर पर इनके बात का सार है कि सड़कों पर उतरना पड़ता है। सरकार ऐसे मुखदर्शक बन के बैठी हुई है, कान में रुई डाले बैठी हुई है, ओपन एंड शट मामला है, पर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है आम लोगों की सुरक्षा के लिए, हम ये कहेंगे। सुनील कुमार बंटी जी, आपका हम पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस विषय पर आपने अपना प्रकाश डाला, आपने बातचीत की, अपनी सोच व्यक्त की, पूरी चर्चा हुई हमसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपके साथ फिर किसी चर्चा में जल्दी ही मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। सुनील कुमार बंटी, शिवसेना अध्यक्ष हमारे साथ थे। जी हाँ, देखा आपने कि एक आवाज जो हिंदू सुरक्षा के लिए उठी थी, हम बात कर रहे हैं बंटी जी की, जो आवाज अब हमेशा के लिए खामोश कर दी गई है। इन्होंने इस चर्चा में ये हमें बताया है, पर खामोशी के पीछे छिपे सवाल आज भी जिंदा है। जी हाँ, आज का टॉपिक था इसी को लेकर, जहां क्या पंजाब में टारगेट किलिंग जो है उसका दौर फिर से लौट आया है। बड़ा सवाल इस पूरे मामले ने खड़ा कर दिया, और ऐसे कई मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। क्या कानून और राजनीति का खेल इंसाफ से बड़ा हो गया है? क्या सुधीर सूरी की मौत सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक चेतावनी है? ये शख्स की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा सवाल छोड़कर कहीं ना कहीं चले गए हैं। जी हाँ, ये आज की चर्चा फिलहाल हम यही खत्म करते हैं, और इस तरह की सभी चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा चैनल, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिलहाल आज की खास चर्चा में इतने ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें, बने रहें न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।